उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक मां कैला देवी मंदिर करौली जिला मुख्यालय से दक्षिण दिशा की और 24 किलोमीटर दूर पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य त्रिकुट पर्वत पर विराजमान है। कैला माता मंदिर का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। करौली के यदुवंशी राजाओं के आधिपत्य में आने से पहले गागरोन के खींची राजपूतों के शासन में था। राजा मुकुंदास ने सन 1116 में मंदिर की सेवा सुरक्षा का दायित्व राजकोष पर लेकर नियमित भोग प्रसाद और ज्योत की व्यवस्था करवाई थी। राजा रघुदास ने लाल पत्थर से माता का मंदिर बनवाया। मां कैला देवी की मुख्य प्रतिमा के साथ मां चामुंडा की प्रतिमा भी विराजमान है। पितुपुरा के मीणा परिवार ने अपने भक्ति से देवी को प्रसन्न किया, तभी से उसी परिवार के वंशज देवी का भाव प्रकट करते हैं। करौली की स्थापना के बाद मंदिर की सार संभाल का कार्य यदुवंशी शासकों द्वारा कराया जाने लगा। कैला देवी के चैत्र मास का विशेष महत्व है। लगभग एक पखवाड़े तक चलने वाले लक्खी मेले में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और दक्षिण भारतीय प्रदेशों के दर्शनार्थी मां के दरबार में आकर मनौतियां मांगते हैं। 17 दिवसीय इस मेले का मुख्य आकर्षक प्रथम 5 दिन और अंतिम 4 दिनों में देखने को मिलता है। रोजाना लाखों की संख्या में दूर दराज के पदयात्री लंबे लंबे ध्वज लेकर गीत गाते हुए आते हैं। वहीं मंदिर के समीप कालीसील नदी में स्नान का भी विशेष महत्व है। करौली जिला प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट के सहयोग और आमजन द्वारा भी सभी स्थानों पर पदयात्रियों के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। माता के मेले में प्रतिवर्ष 50 से 60 लाख श्रद्धालु मां के दरबार में अपनी हाजिरी लगाते हैं। इस मेले में अधिकांश यात्री उत्तर प्रदेश के आते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार सती के अंग जहां जहां गिरे वहीं एक शक्तिपीठ का उद्भव हुआ। इन्हीं शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ कैला देवी है। मान्यता है कि बाबा केदागिरी ने तपस्या के बाद माता के श्रीमुख की स्थापना इस शक्तिपीठ के रूप में की। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में कालीसील नदी के तट पर बाबा केदागिरी तपस्या किया करते थे। यहाँ के सघन जंगल में स्थित गिरी कंदराओं में एक दानव निवास करता था, जिसके कारण सन्यासी और आमजन परेशान थे। बाबा ने इन दैत्यों से क्षेत्र को मुक्त करने के लिए हिंगलाज पर्वत पर आकर घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर माता प्रकट हुई और उस दानव का कालीसील नदी के तट पर वध किया, जहां एक बड़े पाषाण पर आज भी दानव के पैरों के चिन्ह देखने को मिलते हैं। इस स्थान का नाम आज भी दानव दह के नाम से जाना जाता है। कैला देवी का मंदिर सफेद संगमरमर और लाल पत्थरों से निर्मित है। वर्तमान में कैला देवी मंदिर ट्रस्ट के अधीन है, जिसके ट्रस्टी कृष्णचंद्र पाल हैं। मेले में कानून व्यवस्था के लिए पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। मेले में हिंडौन और करौली सहित अन्य आगारों की 336 से अधिक रोडवेज बसों को लगाया गया है। वहीं कैला देवी की कालीसील नदी से भी लोगों की आस्था जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि कालीसील नदी में स्नान के बाद दर्शन करने से ही कैला माता प्रसन्न होती है और देवी की जात पूरी होती है। नवरात्रों में 9 दिनों तक माता के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। मैं भारतवर्ष के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और ये आश्वासन देना चाहता हूं कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको किसी भी तरह का कष्ट नहीं होगा। वो खुश होकर माँ के दरबार से जाएंगे। ऐसी पूर्ण व्यवस्था कैला देवी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से की गई है। हमने विभिन्न जगहों पर जैसे रोडवेज स्टैंड से मंदिर तक निःशुल्क वाहन लगाए हैं। जो लोग अपने वाहन से नहीं आए वो उन वाहनों का उपयोग कर सकते हैं और मंदिर तक आ सकते हैं दर्शन करने के लिए। जगह जगह पर पानी के प्याऊ की व्यवस्था, जगह जगह पर शौचालयों की व्यवस्था की गई है। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। उस 2 कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं मंदिर से, एक मंदिर में और एक मंदिर के नीचे बड़ी धर्मशाला में। उन कंट्रोल रूम में लोग जाकर अपनी समस्या बता सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। मंदिर पर आने के बाद उनको रेलिंग के अंदर पानी की बॉटल्स की व्यवस्था की गई है। प्रतिबंधित पॉलीथीन का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाएगा, इसलिए जो प्रतिबंधित नहीं है उस तरह की प्लास्टिक की पानी की बॉटल्स हम सारे यात्रियों को देंगे, जिससे कि उनको इस गर्मी के मौसम पर कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। पूरी रेलिंग में उनके ऊपर केवड़े के जल के फॉगिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे जब वो मैया के सामने पहुँचे तो एकदम तरोताज़ा होकर अपनी मनोकामना मैया से कह सकें। एक और नवाचार इस बार किया है। आने वाले भक्तों को प्रसाद में काफ़ी बार देखा गया कि मूल्य निर्धारित न होने की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस बार मंदिर ट्रस्ट ने 70 प्रसाद काउंटर बनाए हैं, जो यहाँ के निवासियों को निःशुल्क दिए गए हैं उनको संचालन करने के लिए। सारे प्रसाद काउंटरों में प्रसाद की मात्रा के बैग बना के ट्रस्ट की तरफ से दिए गए हैं। उन बैग्स में प्रसाद की मात्रा अंकित है, उसका मूल्य अंकित है, जिससे किसी भी तरह की लूट खसोट किसी भी यात्री के साथ ना हो सके और उनको शास्त्र सम्मत प्रसाद मैया को चढ़ाने को प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था भी की गई है।